शास्त्र क्या कहता है, जो कोई भगवान महादेव के शरणों में रहते हैं उनके भीतर स्वयं मेरे महादेव अच्छे अच्छे संकल्प देते हैं। इसलिए वेदों में ब्राह्मण लोग गाते हैं क्या, वेद मंत्र जब पढ़ते हैं, वेद घोष करते हैं, शिव संकल्पमस्तु। शिव यानी जो कल्याण के संकल्प है वो शिव संकल्प है। इसलिए सभी के भीतर बैठे हुए मेरे महादेव इच्छा करते हैं। लेकिन हम जब पृथ्वीलोक में आते हैं, गर्भ से बाहर आते हैं, तब हमें ये माया का संसार, माया के कारण और असंगति यानी कुसंग लग जाने के कारण हमारे जो मूल धर्म, हमारे जो मूल पिता, हमारे जो जन्मदाता, उनको हम भूल जाते हैं। और तब क्या होता है, कुपुत्र जन्म लेता है। मां बाप अपने घर पुत्र को जन्म तो दे देते हैं, लेकिन संस्कृति नहीं दे पाते, क्योंकि उसको माया का और कुसंग का प्रभाव लग गया है। और जब माया और कुसंग लग जाए तो समझ लो उसको आप कहीं से भी कोई भी दवा ले लो, उस कुसंग से केवल और केवल मेरे महादेव इसके शरण में आने से, उनकी भक्ति करने से, उनकी कथा सुनने से, उनका ध्यान करने से, उनकी कृपा मिलने से ही आप सत्संग के मार्ग पे आ सकते हो। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी के भीतर बैठकर कोई शुभ संकल्प आ रहा है, आज मैं यज्ञ के अंदर जुड़ जाऊं, तो वो मेरे महादेव का संकल्प है, ऐसा समझो। गौ सेवा कर लूं, अन्न सेवा कर लूं, इस बच्चियों के लिए मैं दान धन कुछ भेजू, इस बच्चियों के भीतर बैठे हुए मेरे नारायण, मेरे महादेव तृप्त हो गए इससे। तो वेदव्यास इस सूत्र को समझाते हुए कहते हैं, इस पूरी ब्रह्मांड में जो चेतना है वो केवल और केवल मेरे महादेव। हमारी भारत भूमि, जिस भूमि में मारवाड़ का एक बड़ा सहयोग रहा है, वहां पे भगवान महादेव एकलिंग जी विराजमान, और भगवान महादेव एकलिंग जी विराजमान है, जिनकी स्थापना जब स्वयंभू जहां पे जमीन थी और उसके ऊपर ये गाय अपना खुद आकर दूध दोहकर अपना गाय का दूध खुद निकलता था, उस जगह पर, इस जमीन पर, जिस जमीन में एकलिंग जी विराजमान थे, उस जगह का ये इतिहास है। और जब ये गाय का दूध निकलता, भगवान उस गाय के दूध को अभिषिक्त होते थे। और ये बात एक बार बापा रावल ने देख दी, और बापा रावल ने उस भूमि का शोधन कर उस जगह पर से वो जो स्वयंभू, जब भगवान की इच्छा होती है, इसलिए हम उस जगह को, एकलिंग को भी क्या कहते हैं, स्वयंभू है। देखिए, ईश्वर की इच्छा ही प्रबल होती है। जैसे दूध जो है एक पतेली में यानी तपेली में, एक पात्र में भर लो, तो दूध को अपने आप इच्छा नहीं होगी, तपेली या पात्र से निकलकर वो बाहर नहीं जाएगा, अपने आप इच्छा होगी दूध को। लेकिन इस पूरी सृष्टि में अगर कोई इच्छा करता है तो मेरा महादेव, तब वो गाय वहां जाती है और अपने आप गाय अपने आंचल से भगवान के ऊपर दूध का अभिषेक करती है। और उस जगह पे आज भी एकलिंग जी विराजमान है। यानी पूरी सृष्टि में
पूरी सृष्टि को निर्जीव बताया है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और मैं सरल करके बताऊं आपको, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत के कोई भी साधन आपको कभी भी शाश्वत सुख नहीं दे सकते। जगत के सभी आनंद वस्तुनिष्ठ आनंद हैं। वस्तु यानी खाने के बाद थोड़े समय बाद वो आनंद देगा। जैसे कोई दही का मट्ठा खा रहा है और दही का मट्ठा खाने के बाद तृप्त हो जाता है, तो वो वस्तुनिष्ठ आनंद उनको मिल गया। क्या मिल गया? वस्तुनिष्ठ आनंद। लेकिन आप ऐसा नहीं कहोगे कि आज जिसने मट्ठा खाया है वो दूसरी बार मट्ठा नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो आनंद खत्म हो जाने वाला आनंद है। आज खाया है, हफ्ते भर बाद कहेगा आज मुझे मट्ठा खाने की इच्छा हुई है, इसलिए वो वस्तुनिष्ठ आनंद है जो खत्म हो जाता है, शाश्वत नास्ति। लेकिन आपके भीतर में महादेव की मूर्ति विराजमान हो जाए और आपको भाव बन जाए, और भाव बन जाए न, तब कैसा भाव? अरे भगवान अपने इस मंत्र मुक्त होकर इस भूमि में जैसे नरसी के ऊपर इतने कृपान्वित, और क्या गाते थे नरसी? केदारा। और नरसी जब केदार राग छेड़ते तब भगवान वैकुंठ छोड़कर इस भूमि में आ जाते थे। मेरे नाथ इस केदार को सुनकर, केदार दर्शन जो घन श्याम नाथ, मोरी अखिया प्यासी है। दर्शन जो घन श्याम नाथ, मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन जो घन द्वार दया के जब तू खोले, पंचम द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँच काशी
अपने भीतर ही बैठा है। और मेरे नरसिंह जैसे भक्ति हो जाए ना, तो केदार राग से मेरा महादेव, मेरा भगवान नारायण वैकुंठ छोड़कर भक्त के सामने आ जाता है। लेकिन नरसिंह के भीतर बैठा है ना, वही इच्छा करता है मुझे तुझे मिलना है। किसको? भगवान ही इच्छा करता है नरसिंह मुझे तुझको मिलना है। नरसिंह को भगवान को मिलना होता है। ये गूढ़ रहस्य है। भगवान नारायण इस नरसिंह के पृथ्वी के ऊपर 56 काम 56 काम करने के लिए आए हैं, वैकुंठ छोड़कर। तो सभी के भीतर में मेरा महादेव बसता है। उनकी इच्छा होती है तब जाकर हम अच्छा कुछ कर सकते हैं। उनकी इच्छा होती है तब हम जाकर कुछ दे सकते हैं। बाकी वृद्धावस्था भी आ जाए, हम तो ऐसे जीव निकलने को आ जाए तब तक कह दे बच्चे लोग वो चौपड़े में इनके पास पैसे लेने को है, लेकिन जब मैं मर जाऊं ना तब आपको एक काम करना है। 3 बच्चे थे उस समय की बात, पुराने समय की, और कहते थे बोलो पिताजी आपकी जो अंतिम इच्छा है उनको हम पूरा करेंगे। अब पिताजी ने कह दिया ये बगल के गांव में जो नाई है ना उनके पास जाकर अपना मुंडन करवाना है। कि नाई के पास जाना है और जाने के बाद मुंडन करवाना है। तो 3 बच्चों में से एक ने पूछा पिताजी बगल में जाए, बगल के गांव में क्यों जाना है उतने दूर? पिताजी ने कह दिया वो नाई के पास मेरे 5 रुपए जमा है और जाके आप तीनों मुंडन करवा लेना, मेरे 5 रुपये वहां हिसाब चुकता हो जाएगा। अंत समय में भी हम क्या करते हैं, यहां रह गया है, ये बाकी हो गया है, इसके पास 5 रुपया बाकी है वो भी चुकता करके जाए। हम मुंडन करवाने के लिए नहीं, 5 रुपया वसूल करने के लिए मुंडन करवाओ। ऐसी स्थिति अपनी न हो, ये ध्यान सभी भक्त रखें। तो भगवान महादेव की जब कृपा होती है तब ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प भीतर आते हैं। और ऐसे ही संकल्प नारद जी के भीतर आए। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा पिता को प्रश्न पूछने लग गए। ब्रह्मा जी को कहे प्रभु आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो मन हृदय को तृप्त कर दे। और नारद जी जो थे ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं। सती जी का प्रागट्य हमने देखा, भगवती कृपा कर कर इस भूलोक में दक्ष के घर पधारी है। लेकिन भगवान महादेव कैलाशपति कैसे बने? भगवान महादेव कैलाश को किस प्रकार गए? वो कथा हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी कह रहे बहुत अद्भुत कथा, बहुत रसप्रद बात आपने पूछी नारद जी। वैसे तो भगवान महादेव के पूर्ण कथा के ज्ञाता केवल और केवल मेरे महादेव है। महादेव से थोड़ा नारायण जानते हैं, नारायण से थोड़ा ब्रह्मा जी में किंचित, और हम तो साहस कर रहे हैं मेरे महादेव के गुण गाने का। ब्रह्मा जी कह रहे सुनो नारद,
भगवान महादेव कैसे कैलाश के वासी बने, उसके विषय में एक विस्तार से कथा है। भगवान महादेव को कुबेर के साथ मैत्री कैसे हुई, ये सारी बात मैं आपको बताता हूं। ब्रह्मा जी कथा विस्तार से सुनाते हुए कहते हैं, एक काम्पिल्य नाम का नगर था। उस नगर में उत्तम वेदज्ञ, जो वेद की पूजा अर्चना, वेद घोष करने वाले, नित्य संध्या तप दान जप करने वाले एक ब्राह्मण, जिनका नाम यज्ञदत्त था। यज्ञदत्त बड़ा सात्विक ब्राह्मण था, नित्य प्रभु का स्मरण करने वाला, अच्छे कामों में जुड़ने वाला। पहले मैंने बताया था, जब पुत्र संतान हो तो ये बात ध्यान में रखिए। अगर घर की कुलीन जो माता है, जो पिता है, जो माता निरंकुश बन जाए, माता के दोष से बालक जो है वो निरंकुश बन जाता है, उन्मत्त, जिसको अंकुश न डाला दिया जाए, जो रोका न जाए, वो निरंकुश बन जाए। किसके दोष के कारण? माताओं के दोष के कारण। ये बात आजकल संसार में कई व्याधि उपाधि, इनमें संतान मिलने के बाद भी कई माता पिता जो है वो दुखी है। किसी का संतान है फिर भी आज कई माता पिता ऐसे हैं जो दुखी हैं। क्यों? मातृदोषेण उन्मत्तः, माताएं अपने बच्चे को बहुत लाड करती है और वही दोष के कारण वो उद्दंड बन जाता है। शास्त्र तो कहते हैं जब वो मूर्ख हो तो किसका दोष समझना चाहिए। कई बालक ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि होते हैं, मूर्ख होते हैं, कहने के बाद, समझाने के बाद, उसको पूरा पर्चा लिख कर देने के बाद भी वो सही रास्ते पे नहीं जा सकते। ऐसे उद्दंड और मूर्ख तो कहते पितृदोषेण मूर्खता, पिता का दोष, उससे ये मूर्खता होती है। लेकिन और एक बात बता दूं आपको, जिसको अच्छा स्वरूप चाहिए, शास्त्रों ने कह दिया, जो अपने पितरों की पूजा करे, जो अपने माता पिता की पूजा करे, उनको अगला अवतार जो होता है वो अच्छा स्वरूपवान होता है। माता और पिता की कृपा से, माता और पिता की कृपा से, पितरों की कृपा से वो स्वरूपवान बनता है। तो यहां यज्ञदत्त जो था, उनका भी एक पुत्र था। शास्त्र में बताया है, अगर एक पुत्र हो और वो भी उद्दंड हो तो समझ लो आपको नरक में ही जगह मिलने वाली है। क्योंकि आजकल शास्त्रों की बात मानने वाले पुत्र कम बन गए। आजकल तो विधि का लोप होने लग गया है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई आचार्यों, कई गुरुओं ने यहां श्राद्ध क्रिया जो होती थी वो भी बंद करवाने का आरंभ कर दिया।
अंतिम क्षण में जो होता है वो करना चाहिए, जिसको अंत्येष्टि कहते हैं। कई लोगों के प्रश्न है, भगवान आकर अपने पिता का श्राद्ध क्यों करते हैं? तो हमें दिखाने के लिए रामचंद्र आए और अपने दशरथ जी का श्राद्ध उन्होंने अपने हाथ से किया है। क्यों किया? वो तो भगवान से कह देते रामचंद्र जी, दशरथ जी आप मेरे भवन में, आप मेरे लोक में पधारिए, आप तो खुद मेरे पिता हो। भगवान इसलिए भी आते पृथ्वी पर हमें इस प्रकार से जीने की सीख देने के लिए। आपको मैं यह बात बता दूं, कोई अगर कहे कि शास्त्रों की विधि नहीं करनी तो सावधान। आज तो हमने ऐसे देखे जैसे कोरोना काल आया और सब कुछ बंद। क्या बंद? भैया लोगों को इकट्ठे मत करो, लेकिन अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, अपने पितरों की तृप्ति के लिए अंत्येष्टि कर्म तो मत बंद करो। अंत्येष्टि कर्म जिसका होता नहीं है वो गति को पाता नहीं। शास्त्रों में 64 प्रकार के मृत्यु बताए हैं, उनमें कह दिया अगर कोई जीव देह त्याग करे और उसकी पीछे ये अंत्येष्टि विधियां जो होती है वो न हो तो भी उसको दुर्गति मिलती है। अपने घर पे अकेले बैठकर भी हमारे पूर्वजों, हमारे गत जीव के लिए ये अंत्येष्टि कर्म कर सकते हैं। कोई कहे ये क्या है? 2021 में आए हो तो क्या हुआ? आज तक हम राम और लक्ष्मण को याद करते हैं, भरत शत्रुघ्न को याद करते हैं, महाभारत के अर्जुन को याद करते हैं, आज तक कृष्ण को याद करते हैं। क्यों करते हैं? उसका कारण यही है, 70 लाख बरस बीतने के बाद भी हम राम को याद करते हैं। 17 लाख ईयर। साढ़े 17 लाख बरस रामचंद्र को गए हुए, फिर भी आज राम को याद कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारी विधा बताई थी और वो अपनी रीति नीति को पाल कर इस जीव को बोध देकर गए हैं। इसलिए हम राम कह रहे, हम कृष्ण बज रहे हैं। और आजकल इतना आधुनिक विज्ञान हम लेके आ गए, और कौन सा विज्ञान हम जैसे नया पढ़ लिए, तो हमने अपने ही पूर्वजों की बनाई रीति नीति को छोड़कर, ऋषियों की परंपरा को छोड़कर सारी विधा का भंग करने लग गए। सभी जीव को मुक्ति चाहिए तो ये विधा होनी चाहिए, कोई भी काल क्यों न हो, लेकिन शास्त्रोक्त विधि से सब कुछ काम करना है। तब जाकर जीव अपने कर्मों से तो नहीं, लेकिन कृपा से तो मुक्त होगा। तो यहां यज्ञदत्त, उनका एक बालक जिसका नाम गुणनिधि था, वो भी इतना उद्दंड, यज्ञोपवीत दिया गया। यज्ञोपवीत देने के बाद अष्ट विधियां पढ़ाई गई। विधियां पढ़ाने के बाद भी उसके भीतर अच्छे लक्षण न दिखे। कारण मैंने पहले पूर्व भूमिका में बताया, जीव 2 कारण से ही इस भूलोक की कुसंगति में बढ़ता है। एक तो माया के प्रभाव से, दूसरा कुसंग के कारण। तो ये गुणनिधि जो था उनको भी कुसंग लग गया, और कुसंग लग गया तब क्या हुआ? ये गुणनिधि जुगार खेलने के लिए बैठने लग गया। जो न करने वाले सारे कृत्य ये गुणनिधि करने लग गया। और क्या बात बताऊं, वो गुणनिधि अपने ही घर में चोरी करने लग गया।
अपने घर में चोरी करने लग गया। जब उनके पिता यज्ञदत्त उनकी पत्नी को पूछते, गुणनिधि ने पूजा की, संध्या वंदना की, तब ये मां कहती क्या, हां अभी ही पूजा कर कर अपने मित्रों के साथ गया है। मातृदोषेण उन्मता, यहां माता का दोष हुआ, गुणनिधि उन्मत्त बनने लग गया। उसका संग पाखंडियों के साथ होने लग गया। एक बार ये गुणनिधि अपने ही घर के सारे बर्तन जो है जुगार खेलने के लिए लेकर गया, बेचकर जुगार खेलने लग गया और हार गया। एक बार जब लत लग जाती है ना, तो वो जल्दी से मुक्त नहीं होती, क्योंकि बुरे काम के लिए मति का उपयोग नहीं होता, बुरे काम के लिए शक्ति को लगाना नहीं पड़ता। शास्त्रों ने इस विषय को बोल दिया, कह दिया, सुनिए। जिनके पास विद्या नहीं होती, तप नहीं होता, दान करने का ज्ञान नहीं होता, जब तक गुण नहीं होते और अच्छा आचार नहीं होता, वो जीव, वो मानव इस पृथ्वी के ऊपर भार बराबर है। कैसा है? भूमि के ऊपर वो भार है। भूमि को और किसी से भार नहीं लगता, ऐसे बड़े हाथी से भी इस भूमि को भार नहीं लगता, लेकिन ऐसे जीवों से, ऐसे लोगों से, ऐसे मानवों से इस पृथ्वी को भार लगता है। वो भूमि के ऊपर भार है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूत मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। जो दानी नहीं, जो ज्ञानी नहीं, जो विद्यावान नहीं, जो सिलवान नहीं, जो गुणवान नहीं, मां पृथ्वी को ऐसे ही जीवों का भार लगता है। तो गुणनिधि वैसा ही था। एक बार गुणनिधि ने अपने पिता की अंगूठी, सोने की अंगूठी थी, वो चुरा ली, क्योंकि लत लग गई थी और लत से वो लिप्त गया था। गुणनिधि पिता की अंगूठी लेकर जहां जुगार खेलने बैठते वहां गया, और जुगार में वो सोने की जो अंगूठी थी वो भी हार गया है। जब ऐसी संतान अपने घर में पैदा होए ना, तब मां पिता को बहुत दुख होता है। क्यों? और कहते हैं, और तू न होता तो अच्छा होता, मेरी कुल की मर्यादा तो टिक जाती। यज्ञदत्त बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, समाज में उनका मान था, सम्मान था, वो पूजनीय थे। शास्त्र कहते हैं, पुत्र न हो तो उसकी फिक्र मत करो, अच्छी लड़की हो ना तो उसको भी पुत्र मान लो, क्योंकि लड़की जो है ना वो दो घर को तारती है, दो भवन, दो घर को उतार देती है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा अवश्य,
लड़की हो या लड़का कोई भी हो, ऐसे काम करो अपने माता पिता को नीचा मुंह न करना पड़े।